नमस्कार। भारत में सदियों से चिता केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं रही है, यह जीवन के अंतिम संस्कार का प्रतीक है। लेकिन क्या आप में से कभी भी किसी ने किसी जीवित व्यक्ति को अपनी ही चिता पर लेटे हुए देखा है? नहीं, यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है। यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की धरती है, जहां मजबूरी में लोग अपनी जमीन पाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए जीवित ही चिता पर लेट गए हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी जमीन चली गई तो हमारे लिए जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश में किया जा रहा यह विरोध प्रदर्शन चिता आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोग अपनी ही जीवन की तुलना चिता से करने लगे? क्या यह केवल मुआवजे का विवाद है, या फिर किसी विकास का विरोध, अथवा यह उस पीड़ा की आवाज है जिसे वर्षों तक किसी ने नहीं सुना? आज हम किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे। हम तथ्यों, इतिहास और वर्तमान के आधार पर समझेंगे कि चिता आंदोलन की सच्चाई क्या है। भारत का बुंदेलखंड वीरों की और किलों की भूमि है, साथ ही यह सूखाग्रस्त भूमि भी है। यहां वर्षा कम होती है, हालांकि इसका कारण भौगोलिक है। लेकिन अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल विषय पर वापस आते हैं। यहां बारिश का अधिकांश पानी बह जाता है और जो नदियां हैं उनका पानी पूरे क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाता। कई गांवों में वर्षों तक किसानों ने सूखे का सामना किया, फसलें नष्ट हो गईं और लोग पलायन कर गए। हालांकि सरकारी रिपोर्टों में बार बार बुंदेलखंड के जल संकट का उल्लेख हुआ है, और यही वह पृष्ठभूमि है जहां से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे विशाल योजना ने जन्म लिया। स्वतंत्र भारत में लंबे समय से यह विचार सामने आता रहा कि जिन नदियों में अधिक जल है उनका पानी उन क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए जहां पानी की कमी है। इसी सोच के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना प्रस्तावित हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मुहैया कराना, लाखों लोगों तक पेयजल को पहुंचाना, बुंदेलखंड के सूखा संकट को कम करना, कृषि उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना। हालांकि कागज पर यह योजना बहुत ही आकर्षक और लाभदायक दिखाई देती है, लेकिन हर बड़े विकास कार्य की एक कीमत होती है, और इस परियोजना के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाने वाले लोग कौन होंगे? यही प्रश्न आगे चलकर पूरे आंदोलन का कारण बना। यहां के जंगलों को यदि कोई केवल पेड़ों का समूह भर समझता है तो वह शायद इन्हें कभी समझ ही नहीं सकता। यहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल बाजार भी है और मंदिर भी, विद्यालय भी है और इतिहास भी। क्योंकि महुआ का पेड़ केवल फल ही नहीं देता है, वह उन आदिवासियों को आय भी देता है जो वहां रहते हैं। यहां की नदी केवल पानी नहीं देती, वह जीवन देती है, और जंगल केवल लकड़ी उपलब्ध कराने का साधन मात्र नहीं है, वह वहां के निवासियों को पहचान देता है। अब ऐसे में यदि किसी एक परिवार से नहीं अपितु पूरे की पूरे समुदाय से यह कहा जाए कि आप यह सब छोड़ दीजिए क्योंकि हम आपको कहीं और बसाएंगे, तो प्रश्न यह है कि क्या नया मकान देने भर से उनका पूरा जीवन उन्हें वापस मिल जाएगा? यही प्रश्न आज चिता आंदोलन के केंद्र में खड़ा है, क्योंकि जीवन जीने के लिए केवल मकान ही पर्याप्त नहीं है, भोजन, कपड़ा और शिक्षा भी उतना ही आवश्यक है। 2026 अप्रैल के मध्य में यह विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विस्थापन का उचित मुआवजा और पुनर्वास न मिलने के कारण यह आंदोलन बाद के महीनों में और तेज हो गया। प्रभावित ग्रामीणों ने एक ऐसा विरोध चुना
जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने किसी तरह की कोई भी नागरिक संपत्ति का नुकसान नहीं किया, न तो दुकानें जलाई, न ही हिंसा की, और उन्होंने हथियार भी नहीं उठाए। उन लोगों ने अपनी ही चिताएं सजाई और उस पर लेट गए। उनका संदेश स्पष्ट था, यदि हमारी धरती चली गई तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। यह दृश्य केवल विरोध नहीं था, यह एक प्रतीक था, जीवित रहते हुए अपने अस्तित्व के समाप्त हो जाने का प्रतीक। लेकिन क्या आंदोलनकारियों की सभी बातें सही हैं? क्या वास्तव में सरकार ने आवश्यक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की है? क्या केन बेतवा परियोजना बुंदेलखंड का भविष्य बदल सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे वीडियो के अगले भाग में। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही वीडियो की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।